Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, a very new topic for all of us, that is role of international bodies in educational development. And I have made two videos because there are five bodies. In the first video, I have discussed only three bodies, that is UNDP, UNICEF and UNESCO. Okay, with special reference to India. हालांकि ये सारी बॉडीज तो ग्लोबली एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं, पर हम इसको भारत के विशेष संदर्भ में जानेंगे। ये आपके आई थिंक कंपेरेटिव एजुकेशन के न्यू एनईपी लेड सिलेबस का हिस्सा है, जहां तक मुझे याद है। तो वाई इंटरनेशनल बॉडीज मैटर इन एजुकेशन, सबसे पहले तो क्यों ही अंतरराष्ट्रीय जो ये बॉडीज है उनकी शिक्षा में क्या जरूरत है, क्यों मैटर करती हैं वो। ग्लोबल पार्टनर्स हैं ये, शेपिंग एक्सेस इक्विटी एंड क्वालिटी ऑफ लर्निंग वर्ल्ड वाइड। देखिए दुनिया में हर देश अपने लिए तो कर ही रहा है, ये जो बॉडीज हैं ये दुनिया भर में हर देश के लिए कर रही है जिसको भी जरूरत है, ताकि उस देश में शिक्षा तक सबकी एक्सेस हो सके, इक्विटी मतलब सब शिक्षा को पा सकें और एक क्वालिटी की लर्निंग प्रोवाइड की जा सके, इसके लिए ये काम करती हैं। तो इनका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? टेक्निकल एक्सपर्टीज देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ग्लोबल पार्टनरशिप और मॉनिटरिंग एंड डेटा। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज ये कैसे देते हैं? रिसर्च, स्टैंडर्ड्स एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी एडवाइस देते हैं एजुकेशन सिस्टम्स को। फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, लोन देते हैं, ग्रांट देते हैं, बजटरी असिस्टेंस देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए। ग्लोबल पार्टनरशिप है, कन्वीनिंग गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी इन द प्राइवेट सेक्टर अराउंड SDG 4। मतलब पूरे विश्व भर में वैश्विक बॉडीज जो हैं ये विश्व भर में SDG 4 की प्राप्ति। अब हम SDG 4 को डिफाइन नहीं करेंगे, हम मान के चल रहे हैं कि आप सबको पता है SDG 4 क्या है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए है, कि उसकी प्राप्ति कैसे हो सके इसके लिए ये ग्लोबल पार्टनरशिप है। और मॉनिटरिंग करते हैं, डेटा देते हैं और लेते हैं, ट्रैक करते हैं लर्निंग आउटकम को, इक्विटी गैप एंड प्रोग्रेस अगेंस्ट ग्लोबल गोल्स। भाई कुछ वैश्विक लक्ष्य हैं, उसके उसके अलाइन बताएंगे आपको कि आपके देश में जो बच्चे हैं उनका लर्निंग आउटकम क्या है, कहाँ इक्विटी गैप आ रहा है, प्रोग्रेस में क्या कमी है, कैसे सुधारा जा सकता है ना। तो ये वाला जो मैंने जैसे आपको बताया कि ये प्रेजेंटेशन जो है वो तीन बॉडीज डिस्कस कर रहा है, UNDP, यूनिसेफ और यूनेस्को, देयर ग्लोबल मैंडेट एंड कॉन्क्रीट इम्पैक्ट ऑन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। और जो पार्ट 2 होगा वो कवर करेगा वर्ल्ड बैंक एंड ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो फाइव यहाँ पे इन टोटलिटी दे दिया कि फाइव बॉडीज हैं, लेकिन सबका एक ही मिशन है। क्या मिशन है? क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो ऑर्गेनाइजेशन देखिए UNDP, इसका कोर फोकस इन एजुकेशन क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट करके ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका कोर फोकस ही ह्यूमन डेवलपमेंट पे है। SDG जितने भी हैं सब में कोऑर्डिनेशन हो और आजीविका के लिए कौशल दिया जा सके। ये बनी है 1965 में। फिर यूनिसेफ, इसका कोर फोकस है चाइल्ड राइट्स, अर्ली चाइल्डहुड एंड गर्ल्स एजुकेशन, इक्विटी के लिए काम करती है, मतलब बाल बाल अधिकार। फिर जो अर्ली चाइल्डहुड है, छोटे बच्चे हैं जो 6 साल से कम उम्र वाले हैं, और लड़कियों की शिक्षा के लिए और समता मूलक शिक्षा के लिए काम करती है, और इसका ये फाउंड हुई है 1946 में, ये बनी है। यूनेस्को का काम स्टैंडर्ड सेटिंग, लिटरेसी, कल्चर और टीचर पॉलिसी का है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये कल्चर के लिए भी काम करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, लिटरेसी, कल्चर और टीचर पॉलिसी बनाता है, और ये बना है 1945 में। वर्ल्ड बैंक कंसेशनल लोन्स देता है और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है सिस्टम के लिए। ये 1944 में बना है, जिस क्रम में आपके सिलेबस में है उसी क्रम में ले लिया है, ये क्रोनोलॉजिकली नहीं है। और ILO जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्किल्स प्रोवाइड कराता है, अप्रेंटिसशिप, स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन और डिसेंट वर्क की दशाएं सुनिश्चित करता है। ये 1919 में बना है, सबसे पुराना यही है। तो जो पहले पार्ट में कवर हो रहा है वो है UNDP, यूनिसेफ और यूनेस्को, और जो दूसरे पार्ट में कवर हो रहा है वो है वर्ल्ड बैंक और ILO। ठीक है ना। UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1 मिनट, हाँ, एक सेकेंड रुकिए बस, 1 मिनट।
तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका काम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट लेंस की तरह काम करना। ये एजुकेशन को एक कोर ड्राइवर मानती है जो ह्यूमन कैपेबिलिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए काम करता है, सिर्फ इकोनॉमिक इनपुट नहीं है। यानी मनुष्य को के विकास का इंडेक्स इससे तय हो सकता है। एसडीजी का ये कस्टोडियन और कोऑर्डिनेटर है, मतलब लीड्स यूएन कंट्री लेवल कोऑर्डिनेशन ऑफ द 2030 एजेंडा लिंकिंग एसडीजी 4 विद पॉवर्टी, जेंडर एंड क्लाइमेट गोल्स। मतलब कि एसडीजी कैसे प्राप्त किए जाएं, इसके लिए सारे एसडीजी में आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, इसके लिए ये काम करता है। और ये जोड़ता है एसडीजी 4 को पॉवर्टी, जेंडर और क्लाइमेट गोल से। फिर स्किल्स फॉर लाइवलीहुड के लिए काम करता है, कैसे आजीविका के लिए कौशल डेवलप किया जा सकता है। फोकसेस ऑन वोकेशनल एंड डिजिटल स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड यूथ एम्प्लॉयबिलिटी रादर देन क्लासरूम पेडागोजी। ये फोकस करता है कि सिर्फ क्लासरूम पेडागोजी पे नहीं, बल्कि हम कैसे बच्चों को वोकेशनल और डिजिटल स्किल्स दे सकें, उनको एंटरप्रेन्योरशिप कैसे सिखा सकें, उनको कैसे रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें। और पॉलिसी और डेटा सपोर्ट भी इसका काम है। प्रोवाइड्स गवर्नमेंट्स विद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, मानव विकास सूचकांक या मानव विकास की रिपोर्ट ये गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड कराता है। और एसडीजी इंडिकेट्स इंडिसेस एंड टेक्निकल एडवाइजरी सपोर्ट भी देता है प्लानिंग के लिए। तो ये यूएनडीपी का काम है। यूएनडीपी इन इंडिया, चूंकि हमको स्पेशल रेफरेंस के इंडिया के सापेक्ष पढ़ना है, तो ये भारत में देता है शिक्षा और कौशल। वर्किंग विद नीति आयोग एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन एसडीजी 4 लोकलाइजेशन, कैसे काम कर रहा है? ये नीति आयोग के संग काम कर रहा है, राज्य सरकारों के संग काम कर रहा है, ताकि हम एसडीजी 4 को पा सकें। टेक्निकल पार्टनर है ये फॉर द एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड, ट्रैकिंग एजुकेशन प्रोग्रेस अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूटीज सिंस 2018। 2018 से ये काम कर रहा है ताकि हम एसडीजी 4 को पा सकें और इसकी प्रोग्रेस हर राज्य और यूनियन टेरिटरी में देखी जा सके। और ये क्या करता है? सपोर्ट्स स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम्स, रिसर्च सच एज हाउ प्राइवेट सेक्टर डेवलप स्किल्स, लेसन्स फ्रॉम इंडिया, इन्फॉर्म्स इंडस्ट्री लिंक ट्रेनिंग डिजाइन। हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी शिक्षा है उससे जो आउटकम निकल के आ रहा है इंडस्ट्री को वो नहीं चाहिए, दोनों में मिसमैच है। तो इंडस्ट्री को कैसे जोड़ा जाए शिक्षा के संग, कैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं, कैसे प्राइवेट सेक्टर स्किल्स डेवलप कर सकता है, इस तरीके की रिसर्च को ये सपोर्ट करता है। और क्या करता है? असिस्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि एसडीजी को लोकलाइज किया जा सके डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशन और लाइवलीहुड प्लान्स के साथ। और क्या करता है? ये प्रमोट्स डिजिटल एंड ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ एम्प्लॉयबिलिटी अलाइंड विद इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये डिजिटल और ग्रीन स्किल को प्रमोट करता है ताकि जो यूथ है, जो युवा है, उसको रोजगार मिले और वो इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को के अलाइंड हो। मतलब जैसे कि हमें पता है इंडिया की डेमोग्राफी क्या है, यहाँ यूथ बहुत ज्यादा है। तो सिंस 2018 से एसडीजी इंडिया इंडेक्स बनाया है इसने। यूएनडीपी सपोर्टेड टूल ट्रैकिंग एवरी स्टेट एंड यूटी ऑन एसडीजी 4 एंड 16 अदर गोल्स नाउ इन इट्स 4th एडिशन गाइडिंग एविडेंस बेस्ड स्टेट प्लानिंग। यानी कि अब ये अपनी चौथी 2023-24 में चौथा है, तो 24-25, 25-26 यानी कि छठवीं ये अपनी स्टेज में है। और ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स बता रहे हैं, मतलब कि एसडीजी को इंडिया में कैसे पाया जाए, तो लोकलाइज्ड हो गया, यानी हर स्टेट के लिए ये काम कर रहा है और एसडीजी को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। और इसका काम लाइवलीहुड के लिए, मतलब स्किल देना है। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है ये। तो ये चाइल्ड के लिए काम करता है। चिल्ड्रंस फंड है, चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन, यानी कि ग्राउंडेड द कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, एजुकेशन फ्रेम्ड एज ए फंडामेंटल राइट नॉट अ प्रिविलेज। यहीं से ये सुनिश्चित हुआ कि शिक्षा जो है वो मानवाधिकार आयोग, मूल अधिकार होगा, ना कि विशेषाधिकार होगा। होल चाइल्ड अप्रोच पे काम करता है, लिंक्स एवरी चाइल्डहुड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन एंड लर्निंग एज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ए चाइल्ड्स ग्रोथ। यानी कि बालक को ये होलिस्टिकली देखता है, यानी कि ये मानता है कि उसका पोषण, उसकी सुरक्षा, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। इक्विटी और इंक्लूजन इसका फोकस है, प्रायोरिटाइजेस द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड, यानी कि जिसके जो सबसे पिछड़ा हुआ है वही इसकी प्रायोरिटी, जैसे चाहे लड़कियां हों, चाहे डिसेबल्ड बच्चे हों, चाहे माइग्रेंट हो या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हो। और इमरजेंसी और रिजिलियंस के लिए काम करता है, इंश्योर्स लर्निंग कंटिन्यूटी ड्यूरिंग डिजास्टर। कहीं अकाल पड़ गया, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं भूकंप आ गया, उन जगहों पे भी लर्निंग चलती रहे, ये इसका काम है। कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट शॉक्स थ्रू टेम्परेरी लर्निंग स्पेसेस, तो कुछ टेम्परेरी लर्निंग स्पेस बना के बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती रहे। ओके तो इंडिया में ये क्या करता है? रीसेंट इम्पैक्ट अगर इसका देखा जाए तो $213 मिलियन का इसका फंड है इन डोमेस्टिक फाइनेंसिंग अनलॉक्ड फॉर प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन सपोर्ट। चूंकि बच्चों के लिए काम कर रहा है इसलिए प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन तक के सपोर्ट करता है। 50,000 प्लस पीडियाट्रिक
pediatricians trained on inclusive early childhood development in 2024. 2024 के इंक्लूसिव अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्लान के तहत 50,000 से ज्यादा पीडियाट्रिशियंस ट्रेन किए गए. 32.2 मिलियन चिल्ड्रन एज्ड 6 to 17 स्टिल आउट ऑफ स्कूल. द चैलेंज यूनिसेफ टारगेट. यूनिसेफ का टारगेट क्या है कि 6 से 17 साल के 32.2 मिलियन बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं, तो उनको कैसे स्कूल तक पहुंचाया जाए. और 1 लाख चिल्ड्रन रीच्ड वाया द BMW यूनिसेफ स्टेम एंड फाउंडेशनल लर्निंग पार्टनरशिप. मतलब ये सब इतना इसका काम है. तो की प्रोग्राम एरियाज इसके क्या है? गर्ल्स एजुकेशन के लिए कैसे काम कर रहा है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के द्वारा, जेंडर न्यूट्रल स्कूल्स के द्वारा, कर्बिंग चाइल्ड मैरिज एंड लेबर, बाल विवाह और बाल श्रम को रोकने के लिए इसका प्रोग्राम एरियाज का मुख्य बिंदु है. फाउंडेशनल लर्निंग, लिटरेसी और न्यूमरेसी को अर्ली प्राइमरी ग्रेड में कैसे पाया जा सकता है. AI और डिजिटल लर्निंग कैसे सिखाई जा सकती है बच्चों को. इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो डिसेबल्ड बच्चा है, जो माइग्रेंट चिल्ड्रन है, उसकी भी पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित हो सके. देन यूनेस्को का काम क्या है? यूएन एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका ये ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर है, यानी कि पूरे विश्व भर में स्टैंडर्ड सेट करने का काम इसके पास है. सेट्स इंटरनेशनल नॉर्म्स. किस पे क्या सेट करेगा? करिकुला कैसा हो, टीचर की क्वालिफिकेशन कैसी हो, डिग्रीज का रिकॉग्निशन क्या हो, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. और SDG 4 को लीड करने वाली एजेंसी है ये, फॉर्मली मैंडेटेड बाय द UN टू कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द ग्लोबल एजुकेशन 2030 एजेंडा. SDG 4 ये UN ने बनाया है इसको ताकि कोऑर्डिनेट किया जा सके और मॉनिटर किया जा सके ग्लोबल एजुकेशन 2030 के एजेंडा को. लिटरेसी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए काम करता है. चैंपियंस एडल्ट लिटरेसी, मदर टंग एंड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन थ्रू फ्लैगशिप रिपोर्ट्स एंड कैंपेन्स. और कल्चर, हेरिटेज और साइंस एजुकेशन भी इसके दायरे में है. इंटीग्रेट्स कल्चर, आर्ट्स एंड वर्ल्ड हेरिटेज इनटू नेशनल करिकुला फॉर होलिस्टिक लर्निंग. ओके अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि उल्लास, देखिए उल्लास पे मुझे आपसे अलग से भी बात करनी है. ये एडल्ट एजुकेशन के लिए है. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है उल्लास. तो यूनेस्को ने इसके संग काम कर रहा है ये कि पार्टनर्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी फॉर इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2024. ये काम किया उसने. क्या काम था? हेडिंग क्या थी इसकी? प्रोमोटिंग लिटरेसी थ्रू मल्टीलिंगुअलिज्म. और ये सपोर्टेड किया गया उल्लास के DTH चैनल लॉन्च से. तो ये सब होता रहता है, हम लोग को पता नहीं रहता है. स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया यानी कि एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट जो 2024 में आई, जिसका एडिशन था रिदम्स ऑफ लर्निंग ऑन कल्चर एंड आर्ट्स एजुकेशन. 2025 का एडिशन आया भाषा मैटर्स ऑन मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अलाइंड टू NEP 2020. यानी कि इतना काम ये लिटरेसी, लैंग्वेज और कल्चर के लिए भारत में कर रहा है. NEP 2020 का ये टेक्निकल अलाइनमेंट भी है. यूनेस्को का साउथ एशिया रीजनल ऑफिस इनपुट्स align India's national curricular framework NCF 2023 with global culture and arts education framework. इसके अलावा 750 से ज्यादा मिलियन एडल्ट अभी भी भारतवर्ष में नॉन लिटरेट हैं. तो इंडिया का जो उल्लास मिशन है, जिसका टारगेट है 100% साक्षरता की दर, इट्स सेंट्रल टू क्लोजिंग दिस गैप विद यूनेस्को टेक्निकल बैकिंग. यानी कि इस प्रोग्राम को यूनेस्को अपना सपोर्ट दे रहा है. हम लोग जल्दी ही उल्लास पे भी बात करेंगे आपसे. फिर अब आप कंपैरिजन देख लीजिए, UNDP वर्सेस यूनिसेफ वर्सेस यूनेस्को, अ कंपैरेटिव स्नैपशॉट. तो UNDP का प्राइमरी लेंस क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट एंड SDG है. आप यूनिसेफ का चाइल्ड राइट्स और इक्विटी है और यूनेस्को का स्टैंडर्ड कल्चर और लिटरेसी है. उसी तरह से टारगेट ग्रुप UNDP का यूथ है और वर्किंग एज पॉपुलेशन है. यूनिसेफ का चिल्ड्रन 0 से 18 ईयर्स और यूनेस्को के लिए सभी लर्नर और सभी एजुकेशन सिस्टम इसका टारगेट है. इंडिया की फ्लैगशिप लिंक की अगर बात हो तो SDG इंडिया इंडेक्स और नीति आयोग के संग ये काम करता है. ये ECD गर्ल्स एजुकेशन NEP 2020 के संग काम करता है और ये स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट और उल्लास के साथ काम करता है. इंस्ट्रूमेंट टाइप की बात करें तो ये एडवाइजरी, इंडेक्स और पॉलिसी टूल्स की तरह काम करता है. ये टेक्निकल और फाइनेंशियल एड देता है और ये नॉर्म्स, रिपोर्ट्स और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए पैसे देता है और मदद करता है. तो टुगेदर दीज 3 एजेंसीज बिल्ड द इनेबलिंग एनवायरनमेंट, पॉलिसी, राइट्स फ्रेमवर्क एंड standards within which national programs like NEP 2020, समग्र शिक्षा एंड उल्लास ऑपरेट. यानी कि भारत भाई कर रहा है तो वैश्विक जो बॉडीज इस काम को कर रही हैं वो भारत से मदद करती हैं. इस तरह से वो हर देश में करती हैं. आई थिंक एक और है चैलेंजेस इन यूएन एजेंसी इंगेजमेंट में. देखिए कोऑर्डिनेशन गैप हो जाता है भाई. ओवरलैपिंग मैंडेट है बिटवीन UNDP, यूनिसेफ एंड यूनेस्को का, ऑकेजनली कॉज डुप्लीकेटेड एफर्ट्स एट दी स्टेट लेवल, है ना.
तो ये मतलब कि आपस में समन्वयन की कमी हो जाती है। डेटा एंड मॉनिटरिंग लैग, स्टेट लेवल एसडीजी 4 डेटा कलेक्शन एंड लास्ट माइल रिपोर्टिंग रिमेन अनइवन अक्रॉस इंडियाज 28 स्टेट्स एंड यूटीज, यानी कि कहीं कहीं से उनको डेटा मिल जा रहा है समय से, कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये दिक्कत है। लिमिटेड डायरेक्ट फाइनेंसिंग है, यूनिसेफ या यूनेस्को लार्जली प्रोवाइड टेक्निकल नॉट फाइनेंशियल सपोर्ट, ज्यादातर ये टेक्निकल सपोर्ट देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट कम देता है। स्केल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट बजट कमिटमेंट। और लास्ट माइल इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो ट्रांसलेटिंग ग्लोबल फ्रेमवर्क्स जैसे एनईपी अलाइनमेंट, एमटीबी, एमएलई इनटू क्लासरूम प्रैक्टिस अक्रॉस डाइवर्स लिंग्विस्टिक रीजंस इज स्लो, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन स्लो है भारत जैसे विविध देश के लिए। तो की टेक अवेज इसमें से क्या निकला कि यूएनडीपी एंकर्स एजुकेशन विद इन द ब्रॉडर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एसडीजी फ्रेमवर्क वाया टूल्स लाइक द एसडीजी इंडिया इंडेक्स। यूनिसेफ क्या कर रहा है, इक्विटी के लिए काम कर रहा है, रीचिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन थ्रू ईसीडी, गर्ल्स एजुकेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम्स। और यूनेस्को किसके लिए काम करता है, शेप्स द नॉर्मेटिव एंड कल्चरल फाउंडेशन, लिटरेसी, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड सेटिंग क्लोजली अलाइन विद एनईपी 2020। तो बचा हुआ जो वर्ल्ड बैंक और आईएलओ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो में कुछ एब्रीविएशन थे जिनके फुल फॉर्म आपको नहीं बताए, उल्लास, ईसीडी एटसेट्रा, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ओके, सो ये एक नया टॉपिक है, आपके साथ साथ मैं भी रोज कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।